हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में ओड मैन आउट चैप्टर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करने वाले हैं। इसके अंदर हम टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ आपको न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, आपको इनमें से एक भिन्न आकृति का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी राइट हो जाएगा। बी क्यों राइट होगा? क्योंकि देखो आप, जो हमारी आकृति ए, सी और डी आकृति है, इनमें जो एक का कोना इसका क्या है? डार्क है। ठीक है, इधर भी एक कोना डार्क है, इधर भी। क्योंकि ये जो आकृति है, हमारी सारी आकृति किसमें डिवाइड है? 4 भागों में डिवाइड है। तो उस 4 भागों में से एक जो भाग है वो क्या है? डार्क है, ए, सी और डी वाली आकृति में। बट जो हमारी बी आकृति है, इसमें जो 2 भाग है वो डार्क है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें भी आपको 4 आकृति दी गई है, इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो आप, क्वेश्चन जो हमारे ऑप्शन बी, सी और डी है, इसमें जो 2 आकृति दे रखी है, देखो 2 आकृति दे रखी है, और जो एक आकृति दूसरी आकृति को एक बार काट रही है। ठीक है, एक बार काट रही है। ये भी देखो, डी में भी एक बार काट रही है। बट जो हमारी ए आकृति है, इसमें जो एक आकृति दूसरी आकृति को नहीं काट रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए, बी, सी और डी, ये 4 आकृति दी गई है, और इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो आप, जो हमारा ऑप्शन ए, बी और सी, इसमें जो आकृति दे रखी है, इसमें जो ये एरो का निशान है, ये डार्क भाग की साइड को है। जैसे ये डार्क कोना है, इसकी साइड को है, दिख रहा है आपको इन तीनों में। बट जो हमारा डी ऑप्शन है, इसमें जो ये एरो है, ये डार्क साइड को नहीं है, बाहर की साइड को है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि ए, बी और सी में जो ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तीनों ऑप्शन, बट डी वाले में ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए, बी, सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखो आप, जो हमारा ऑप्शन ए, सी और डी है, इसमें जो लाइनें दे रखी है, ये कोनों को काट रही है। दिख रहा है आपको? इस कोने को ये वाली काट रही है, इस कोने को ये वाली काट रही है। ऐसे सी ऑप्शन में ये कोना ये लाइन काट रही है, और ये कोना ये वाली लाइन काट रही है। इसी तरह डी में भी है। ठीक है, बट जो हमारा बी ऑप्शन है, इसमें ये जो लाइनें हैं, ये कोनों को नहीं काट रही है, ये इस आकृति को बीच में से काट रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। क्योंकि ये ए, सी और डी ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट ये वाला सेम पैटर्न बी फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए, बी, सी और डी। आपको इनमें से भिन्न आकृति का चयन करना है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्यों होगा? क्योंकि देखो आप, जो हमारा ऑप्शन ए है, सी है और डी है, इसमें देखो ए के अंदर आपको 3 लाइन है, 1 2 3। बट जो ये एरो है, ये कितने हैं? 2 है, तो 1 कम है। इसी तरह आप सी में देखो, सी में क्या है? 1 2 3, 3 एरो है, बट लाइन कितनी है? 4, 1 2 3 4, 4 स्ट्रेट लाइन है। इसी तरह आप डी में देखो, डी के अंदर 5 स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 4 5, बट एरो कितने हैं? 4 है। बट जो हमारा बी ऑप्शन है, बी के अंदर 4 ही लाइन है और 4 ही एरो है। तो क्या हुआ? इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर इसी तरह ये वाले भी, जो बी ऑप्शन है, ये भी इसी तरह पैटर्न फॉलो करता, तो इसमें यहाँ पर 3 एरो होने चाहिए थे। ठीक है, तो बट इसके अंदर 4 लाइन है और 4 ही एरो है। इस कारण से हमारा राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए, बी, सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति बतानी है कि कौन सी है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। ए क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि जो हमारी बी आकृति है, सी है और डी आकृति है, इनमें जो ये डार्क वाला जो बिंदु है, ये हमारा क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है, इस तरह। ठीक है, ऐसे ही हमारा सी में भी ये बीच में आ रहा है इन दोनों के, इसी तरह ये भी बीच में आ रहा है। बट जो हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में जो ये डार्क वाला बिंदु है, ये बीच में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है कॉर्नर पे। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा बी, सी और डी
ऑप्शन है ये तीनों सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट जो हमारा ए ऑप्शन है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो आप जो हमारी बी सी और डी आकृति है, इनमें जो ये वाला ट्राइंगल है ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला जो ट्राइंगल है ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। बट जो हमारा ए ऑप्शन है इसमें ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो जो ये बीच में से काट रखा है ये अलग तरीके से काट रखा है, और जो हमारा बी सी और डी इसमें जो ट्राइंगल कट रहा है ये अलग तरीके से कट रहा है। तो जो हमारे बी सी और डी ऑप्शन है ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बट ये वाला हमारा सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो इस कारण से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सेम पैटर्न फॉलो करने के लिए जो ये वाली लाइन है इसको यहाँ आना था इस तरह, तब ये वाला भी ए ऑप्शन भी सेम पैटर्न फॉलो करता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इनमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो आप यहाँ पर एक प्लस है तो एक नीचे माइनस है, इसी तरह यहाँ 2 प्लस है नीचे 2 माइनस है, इसी तरह यहाँ 3 प्लस है और नीचे 3 माइनस है, बट यहाँ पर 4 प्लस है बट नीचे एक भी माइनस नहीं है। तो इस कारण से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा ए बी और सी जो आकृति है इनके अंदर सेम पैटर्न फॉलो हो रहे हैं, बट जो हमारी डी आकृति है इसमें ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, जिसमें से आपको एक भिन्न आकृति बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो आसान से देखने से भी पता चल रहा है, क्योंकि जो हमारा ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, ये क्या है, सारे हमारे रसोई में यूज होने वाले क्या है, यंत्र है या ठीक है या उपकरण है। बट जो हमारा बी ऑप्शन है ये क्या है, हमारा ये एक फल है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपको देखने से भी पता चल रहा होगा, क्योंकि जो हमारी ए बी और सी आकृति है ये क्या है, तीनों पक्षी है, बट ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये क्या है, हमारा पशु है। ठीक है। तो इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो आपको ए सी और डी आकृति में देखो ये नीचे की साइड यहाँ पे आपको प्लस का निशान दिख रहा है तीनों में, बट जो हमारी बी आकृति है इसमें प्लस का निशान नहीं है, यहाँ पर नीचे एरो का निशान है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए सी और डी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट बी में ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी ऑप्शन राइट क्यों हुआ, क्योंकि आप देखो जो हमारा ऑप्शन ए है, सी है और डी है, इसमें जो ये डॉट है ये क्या है, हमारा व्हाइट डॉट है। दिख रहा है इधर व्हाइट डॉट है, बट जो हमारी बी आकृति है इसमें क्या है, ये डार्क डॉट है। इस कारण से जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ए सी और डी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट ये वाला सेम पैटर्न हमारा बी ऑप्शन में फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 आकृति दी गई है, जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। डी क्यों राइट होगा, क्योंकि जो हमारी ए बी और सी आकृति दी है इनको 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, बट जो हमारी डी आकृति है इसको 4 भागों में डिवाइड नहीं कर रखा है, इसके अंदर एक ट्रायंगल डाल रखा है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी आकृति सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, बट डी आकृति सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन ए बी और सी में देखो, यहाँ पर जितने कोने दे रखे हैं उतने आपको अंदर क्रॉस के निशान दे रखे हैं। इधर 4 है, 1 2 3 4, तो 4 ही कोने हैं। इधर 3 कोने हैं, 1 2 3, तो 3 ही अंदर क्रॉस है।
ऐसे ही हमारा सी ऑप्शन है, सी में 5 कोने हैं तो 5 ही अंदर क्रॉस के निशान है। बट जो हमारा डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में 4 कोने हैं बट क्रॉस के निशान कितने हैं इसके अंदर, 5 है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है बट डी ऑप्शन में ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति बताना है कि कौन सी है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो आप, जो आकृति ऊपर है वही आकृति नीचे है, ए बी और डी ऑप्शन में। बट जो हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में हमारा ऊपर तो सर्कल है बट नीचे आधा सर्कल है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी ए बी और सी आकृति है, सॉरी डी आकृति है, इन तीनों में क्या हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट जो हमारी सी आकृति है इसके अंदर ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये देखने से भी पता चल रहा है, क्योंकि जो ये हमारा तीर का निशान है नोकीला, इसकी ऊपर की साइड एक क्या है, हमारा व्हाइट सर्कल है, दिख रहा है तीनों में, ए बी और सी में। बट जो हमारी डी आकृति है इसके अंदर यहाँ पर व्हाइट सर्कल नहीं है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि ए बी और सी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है बट जो हमारी डी आकृति है इसके अंदर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है और आपको इन 4 आकृति में से एक भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ए आकृति है, सी आकृति है और डी आकृति है, ये जो आकृति है ये हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है। देखो ये ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और ये क्लॉकवाइज घूम रही है, और ये क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जो हमारी ए आकृति है, सी आकृति है और डी आकृति है, ये क्या है, हमारी क्लॉकवाइज घूम रही है। बट जो हमारी बी आकृति है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि ए सी और डी जो आकृति है हमारी सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, बट जो हमारी बी आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आप ये देख रहे हो, ये तीर का निशान है, ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं दोनों में। इसमें भी, ए बी में भी आ रहा है, सी में भी एक दूसरे के सामने आ रहा है और डी में भी एक दूसरे के सामने आ रहा है। बट जो हमारी ए आकृति है इसमें जो ये तीर का निशान है, जो ये नोक है उसकी, ये एक दूसरे के सामने नहीं आ रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी बी आकृति है, सी आकृति है और डी आकृति है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी ए आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ए सी और डी आकृति में एक चीज कॉमन है, ये जो निशान है ये छोटे गोले के ऊपर की साइड है, दिख रहा है। सी में भी ये छोटे गोले के ऊपर है और डी में भी ये छोटे गोले के ऊपर है निशान। बट जो हमारी बी आकृति है इसमें जो ये निशान है ये बड़े गोले के ऊपर है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी ए आकृति है, सी आकृति और डी आकृति है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी बी आकृति है ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति बताना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ए आकृति है, सी आकृति और डी आकृति है, ये आकृति हमारी क्या है, कंप्लीट आकृति है। बट जो हमारी बी आकृति है ये आकृति हमारी इनकम्प्लीट है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है कि भिन्न आकृति का चयन कीजिए। आपको इसके अंदर 4 आकृति दी गई है, ए बी और सी और डी, ठीक है। इन 4 आकृति में से आपको एक भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि देखो जो हमारी आकृति ए है, बी है और डी है, इनमें आपको एक चीज कॉमन है, क्या, ये जो एरो के निशान है ये दोनों एक साइड को है, दिख रहे हैं, एक साइड को है तीनों में।
एक साइड को है, बट जो हमारी सी आकृति है इसमें ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक इधर की साइड है और दूसरा इधर की साइड है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और डी आकृति है, ये तीनों क्या कर रही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी सी आकृति है ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको चार आकृति दी गई है, जिनमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, सी है और डी है, इन तीनों के अंदर जो डार्क वाली शेप है हमारी, ये क्या कर रही है, ट्राइंगल बना रही है। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल बन रहा है। बट जो हमारी बी आकृति है क्या बना रही है, एक आयत बना रही है। दिख रहा है, एक आयत बना रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी ए आकृति है, सी आकृति और डी आकृति ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी बी आकृति है ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, ट्राइंगल नहीं बन रहा है। इस कारण से हमारा राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको चार आकृति दी गई है, जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और डी है, इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको कॉमन, जो ये डार्क वाला ये निशान है, बिंदु है, ये क्या है, डार्क शेप के जस्ट सामने है। दिख रहा है, डार्क शेप के जस्ट सामने है, इधर दिख रहा है कॉर्नर में। ये भी इसके जस्ट सामने है, ये भी इसके सामने है और ये भी इसके सामने है। बट जो हमारी सी आकृति है ये इसके सामने नहीं है, इसको यहाँ होना चाहिए था, ये वाला सेम पैटर्न फॉलो करने के लिए। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और डी आकृति है, ये तीनों सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी सी आकृति है ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको चार आकृति दी गई है, जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति बी है, सी है और डी है, इसके अंदर आपको एक चीज कॉमन दिख रही है, क्या, कि जो ये एरो वाला है, जो एरो का निशान है, इसके जस्ट पीछे क्या है, एक गोला है। दिख रहा है, ये जो एरो का निशान है इसके पीछे जस्ट एक गोला है। ये एरो का निशान है, इसके जस्ट पीछे क्या है, एक गोला है। बट जो हमारी ए आकृति है इसके अंदर क्या है, ऊपर तो एरो का निशान है, बट पीछे की साइड यहाँ पर एक स्क्वायर का निशान है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति बी है, सी है और डी है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी ए आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 25, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें आपको चार आकृति दी गई है, ए बी सी और डी, इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देखो जो आकृति ए है, बी है और सी है, इसके अंदर जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जस्ट सामने कॉर्नर में क्या है, एक सर्कल है। इधर भी देखो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जस्ट सामने क्या है, सर्कल है। इधर भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के जस्ट सामने क्या है, एक सर्कल है। बट जो हमारा डी ऑप्शन है इसमें ट्राइंगल के सामने क्रॉस का निशान है। ठीक है, तो जो हमारी आकृति ए है, बी है और सी है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी डी आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर क्या होगा, वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको चार आकृति दी गई है, ए बी सी और डी, इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जो हमारी आकृति ए और बी और डी है, इनके अंदर क्या है, तीन शेप बन रही है, एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, इसके अंदर भी एक ऊपर ये बन रही है, दो ये और तीन ये। ठीक है, बट जो हमारी सी आकृति है इसके अंदर कितनी शेप बन रही है, एक और दो। तो जो हमारी आकृति ए है, बी है और डी है, ये तीनों क्या कर रही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी सी आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें आपको चार आकृति दी गई है, ए बी सी और डी, इसमें से आपको भिन्न आकृति बताने की कौन सी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, सी है और डी है, इसके अंदर जो ये डॉट है ये छोटे ट्राइंगल के अंदर है। दिख रहा है, छोटे ट्राइंगल के अंदर है। इधर भी देखो सी में भी ये छोटे ट्राइंगल के अंदर है और इधर डी में भी देखो ये छोटे ट्राइंगल के अंदर है। बट जो हमारा ऑप्शन बी है इसमें जो ये डॉट है ये बड़े ट्राइंगल के अंदर है, यहाँ होना चाहिए था अगर सेम पैटर्न फॉलो करना था तो। एक मिनट, हाँ, जो ये डॉट होना चाहिए था ये यहाँ पर होना चाहिए था।
ठीक है, बट इसमें क्या आ रहा है, ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर आ रहा है ये डॉट। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और डी है, इन आकृतियों को 4 भागों में समान विभाजित किया गया है, बट जो हमारी सी आकृति है इसको 4 भागों में, समान भागों में मतलब डिवाइड नहीं कर रखा है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा ए आकृति है, बी आकृति है और डी आकृति है, ये तीनों क्या कर रही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, बट जो हमारी सी आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और सी है, ये आकृति क्या बनी हुई है, 2 सिंपल लाइनों से बनी हुई है। जैसे कि देखो टी है, टी में भी 2 सिंपल लाइन है, 1 2। एल है, इसमें भी 2 सिंपल लाइन है, 1 2। वी में भी 2 सिंपल लाइन है, बट जो हमारा डी ऑप्शन है इसमें एक सिंपल लाइन है और एक कर्व लाइन है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और सी है, ये तीनों क्या कर रही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, बट जो हमारी डी आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, सी है और डी है, इसमें आपको क्या कॉमन है कि पहले बड़ी आकृति दे रखी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इधर भी बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इधर भी डी ऑप्शन में भी पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। बट जो हमारा बी ऑप्शन है इसमें पहले छोटी, फिर बड़ी और फिर छोटी। तो जो हमारी आकृति ए है, सी है और डी है, ये तीनों सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, बट जो हमारी डी आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, आकृति ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे ऑप्शन ए है, बी है और डी है, इनके अंदर जो आकृति दे रखी है उसमें जो आकृति है उनका मुंह एक का भी एक दूसरे के सामने को खुला हुआ नहीं है, ठीक है। बट जो हमारी आकृति सी है, इसमें जो अंदर आकृति दे रखी है उनमें एक आकृति का दूसरी आकृति की तरफ को मुंह खुला हुआ है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप ये। और जो हमारे ऑप्शन ए है, बी है और डी है, इनमें ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इनमें ए बी और डी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट जो हमारी सी आकृति है इसमें सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो इनमें किसी में भी जो ये अंदर आकृति दे रखी है उनका खुला हुआ मुंह दूसरी आकृति के खुले हुए मुंह की तरफ को नहीं है, एक में भी। बट जो हमारी सी आकृति है इसमें एक आकृति का दूसरी आकृति की तरफ को मुंह खुला हुआ है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो जो ये डॉट है ये इसके बीच में आ रहा है, इधर क्रॉस में आ रहा है इधर ये। बट जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें ये डॉट नहीं है कहीं भी। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और डी है, इनमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट जो हमारी सी आकृति है इसमें ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर ब्लैक डॉट नहीं है, यहाँ पर ब्लैक डॉट नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, आकृति ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि आकृति हमारी ए बी और डी आकृति है, इनमें ये 2 डार्क कोने एक साइड है, दिख रहे हैं। बट जो हमारी आकृति सी है इसमें ये तीनों डार्क कोने एक साइड है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और डी है, ये सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, बट जो हमारी सी आकृति है ये वाला सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि इसमें तीनों डार्क कोने एक साइड आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप इसको 2 मेथड से कर सकते हो, एक तो आप इसमें सिंपल लाइन के मेथड से भी कर सकते हो और अंदर की आकृति को देखकर भी कर सकते हो।
अगर हम करें कि इसको सिंपल लाइन के मेथड से, तो जो हमारी आकृति ए है, बी है और सी है, ये क्या है, हमारी सिंपल लाइन से बनी हुई आकृति है। बट जो हमारी डी आकृति है, ये कर्व लाइन से बनी हुई है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो हमारी आकृति ए है, बी है और सी है, इनमें जो अंदर आकृति दे रखी है, उनके कोनों को बाहर की आकृति से मिला रखा है। बट जो हमारी डी आकृति है, इसमें अंदर का कोना कोई है नहीं, क्योंकि ये कर्व लाइन से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें कोई कोना नहीं मिल सकता। इस कारण से भी हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, आकृति ए, बी, सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ऑप्शन ए है, बी है और सी है, इन तीनों में क्या हो रहा है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्योंकि एक आकृति दूसरी आकृति को एक बार काट रही है। बट जो हमारा डी ऑप्शन है, इसमें जो एक आकृति है दूसरी आकृति को एक से अधिक बार काट रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि हमारा ऑप्शन ए, बी और सी में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। दिख रहा है आपको, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये और ये। बट जो हमारी डी आकृति है, इनमें सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, जिसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, सी है और डी है, इसमें जो बाहर की आकृति है, उसकी आकृति की लाइनों से, जो बाहर की आकृति है वो 4 लाइन से बनी हुई है जैसे ये, और एक लाइन इसमें से घटा देंगे तो अंदर ये अंदर वाली आकृति 3 लाइन से बनेगी। ऐसे यहाँ पे देखो ये 5 लाइन से बनी है, 1 2 3 4 5। अंदर कितनी लाइन से बनी हुई है आकृति है, 4 से, तो एक लाइन घट रही है। ऐसे बाहर देखो ये 6 लाइन से बनी हुई है, 1 2 3 4 5 6। बट अंदर की आकृति कितनी लाइन से बनी है, 5 से, 1 2 3 4 5, तो एक लाइन घट रही है। बट जो हमारा बी ऑप्शन है, इसके अंदर जो बाहर की आकृति है 3 लाइन से बनी हुई है। बट जो हमारी अंदर की आकृति है, ये एक सर्कल है। ये किससे बनी हुई है, कर्व लाइन से बनी हुई है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, सी है और डी है, ये क्या कर रही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बाहर की आकृति की लाइनों से अंदर की एक लाइन कम आ रही है, अंदर वाली आकृति में एक लाइन कम है। तो ये तीनों क्या कर रही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारा बी ऑप्शन है, ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और सी है, इसमें जो आकृति ऊपर दे रखी है वही नीचे दे रखी है। दिख रहा है, जो ऊपर दे रखी है वही नीचे दे रखी है। बट जो हमारा डी ऑप्शन है, इसमें जो आकृति ऊपर दे रखी है वह आकृति नीचे नहीं दे रखी है। क्योंकि ऊपर वाली आकृति में कितने कोने हैं, 5 कोने हैं। बट नीचे वाली आकृति में कितने कोने हैं, 4 कोने हैं। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्योंकि जो आकृति हमारी ए है, बी है और सी है, इनमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट जो हमारी डी आकृति है, इसमें ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा राइट आंसर क्या होगा भाई, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, इसमें आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। इसमें आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी आकृति बी है, सी है और डी है, इनके अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें भी 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसमें भी 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। बट जो हमारी आकृति ये है, इसके अंदर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 और 2। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी आकृति बी है, सी है और डी है, इनमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट जो हमारी आकृति ए है, इसमें ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इस कारण से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, ए बी सी और डी। इनमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो आकृति ए है, बी है और सी है, इनमें जो अंदर आकृति दे रखी है, ये तीनों में समान दे रखी है। ठीक है, तीनों में सेम है। बट जो हमारा डी ऑप्शन है, इसमें ये सेम आकृति नहीं है। क्योंकि इनके अंदर क्या बन रहे हैं, ट्राइंगल बन रहे हैं। बट इसके अंदर क्या बन रहा है, हमारा आयत बन रहा है। तो इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी आकृति ए है, बी है और सी है, ये तीनों क्या कर रही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी आकृति डी है, ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है ये,
भिन्न आकृति का चयन कीजिए। इसके अंदर आपको 4 आकृति दी गई है, इसमें से आपको भिन्न आकृति का चयन करना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्यों राइट हो जाएगा, क्योंकि आप आकृति बी, सी और डी को देखो, जो ये गोला है ये इन लाइन के पास है, दिख रहा है, इनके पास है। इसमें भी ये लाइन है, लाइन के ऊपर है ये भी, और ये भी लाइन के ऊपर है। बट जो हमारा ए ऑप्शन है इसमें ये लाइन के ऊपर नहीं है, लाइन के ये नीचे है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी आकृति बी है, सी है और डी है, ये तीनों क्या कर रही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रही है। बट जो हमारी ए आकृति है ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रही है। इस कारण से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। आई होप आपको ये 40 के 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो बच्चे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त, उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।